बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन बातों को याद रखना चाहिए अक्सर औक़ात हम उन्हें भूल जाते हैं, और जिन्हें भूल जाना चाहिए उन्हें हम सारी ज़िंदगी भुलाते नहीं। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे याद रखना और भूल जाना। मेरे साथ निकालें वाज 12 बाब और उसकी पहली आयत। वाज जिसे बोलते हैं वाज। जी 12 बाब और उसकी पहली आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। क्या लिखा है? और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। यहाँ पर बचपन का जिक्र नहीं आया कि अपने बचपन में अपने खुदा को याद कर। बुढ़ापे का जिक्र नहीं आया कि तू जवानी में खूब अयाशी कर और जब तू बूढ़ा हो जाए तब तू अपने खुदा को याद कर लेना। यहाँ पर जिक्र आया है जवानी का। कहा गया है कि तू जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में किसको याद कर? खुदा को, अपने खालिक को, जिसने आपको खलक किया है, अपने बनाने वाले को अपनी जवानी के दिनों में याद कर। और अक्सर बात हम जवानी में ही खुदा को भूल जाते हैं। बचपन में तो खुदा का इतना पता बच्चों को नहीं होता। अक्सर औकात चर्च में बैठे बच्चे खेल रहे होते हैं, और बुढ़ापे में तो हर कोई खुदा को याद करता है। लेकिन मेन जो पॉइंट है कि तू अपनी जवानी के दिनों में खुदा को याद कर। जवानी की बात हो रही है, इसलिए हो रही है कि अक्सर औकात गलतियां भी जवानी में ही होती हैं। अक्सर औकात जो है ख्वाहिशात भी जवानी में ही पाई जाती हैं, और अक्सर औकात जो है जवानी में ही हम बहुत सारे अपनी लाइफ के बारे में प्लान्स करते हैं। लेकिन लिखा है कि तू जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। ये इसलिए कहा गया है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, क्योंकि जो जवानी के अयाम में खुदा के नज़दीक होते हैं, खुदा के करीब होते हैं, वो खुदा को बहुत पसंद होते हैं। जैसे दाऊद, खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरे दिल के ऐन मुताबिक मिला है। सो हमारा टॉपिक है कि याद रखना और भूल जाना। हमें कहा गया है कि तू अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, और हमें इस बात को अपने जहन नशीन कर लेना है कि हमने ये जवानी जो है अपने खुदा को देनी है, और जवानी के दिनों में अपने खुदा को याद करना है। हमें जवानी में और बहुत से काम याद आते रहते हैं। हमारे पास जवानी के दिनों में तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम खुदा को, क्योंकि जवानी में ही अक्सर हम खुदा को भूले रहते हैं। और मेरे साथ निकालिए ज़बूर 63 और उसकी 6 आयत। यस, ज़बूर 63 और उसकी 6 आयत में ये लिखा है, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। लिखा है कि जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा। दाऊद कह रहा है अपने खुदा से, दाऊद नबी कह रहा है खुदा से कि मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा। और हम बिस्तर पर लेटे हैं तो हमें नींद आ जाती है, और लिखा है कि मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर तुझ पर ध्यान दूंगा। रात के एक एक पहर की बात हो रही है। हम रातों को उठ के दुआ करते हैं खुदा के हुजूर। मिल गया अंकल जी? लिखा है कि रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान दूंगा। हम खुदा को दिन में याद नहीं करते, जागते हुए खुदा को याद नहीं करते, तो रात के एक एक पहर कैसे खुदा को याद करेंगे? यहाँ पर जिक्र आया है कि मैं बिस्तर पर लेटते हुए भी तुझे याद करूंगा, और लिखा है कि रात के एक एक पहर तुझे याद करूंगा। तो हमें चाहिए कि जब रात के पहर भी दाऊद खुदा को याद कर रहा है, तो हमें चाहिए हम जागते हुए तो खुदा को याद कर लें। हम जागते हुए भी सारा दिन अपनी बिजी लाइफ में मसरूफ रहते हैं। हम जागते हुए भी खुदा के हुजूर नहीं आते हैं।
तो रात के पहर तो बहुत दूर की बात है, नींद तो सबको प्यारी होती है। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। और जवानों से मुझे एक बात याद आ गई। हमारे स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी और एक बच्चा यहीं पे रहता है, वो सामने उसका घर है और वो जवान है इनकी तरह, ये सनी लोग की तरह। कामरान को बहुत अच्छे से याद है उस बच्चे के बारे में। तो उसने मुझे कहा मिस आपकी छुट्टियां हैं? मैंने बोला जी बेटा हमारी ईद है। तो उसने कहा अच्छा मिस आपकी ईद है तो अब तो आपकी गली में बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी। मैंने कहा क्यों? ईद है भाई हमारी। खालिद की बात कर रही हूँ, अन्ना जानती है उसे। तो कह रहा है मिस लड़ाइयाँ इसलिए होंगी क्योंकि आप लोग की ईद है, तो ईद पे तो सारे जो आप लोग के नौजवान लड़के हैं वो सारे शराब पियेंगे, शराब नोशी करेंगे। तो बात है कि जवानी के दिनों में हमने क्या करना है, खुदा को याद करना है। बेटियां और बेटे सब सुन ले कि हम खुदा को याद रखें। तो उस बच्चे को मैंने कहा बेटा सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अगर शराब नोशी करते हैं तो कुछ नहीं भी करते। तो उसने कहा मिस आपकी सारी गली जो है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी जितनी भी फैली हुई है दूर दूर तक, ज्यादातर लड़के जो हैं वो शराबी हैं, ज्यादातर लड़के जो हैं वो नशा ही करते हैं। और मैं चुप कर गई। कह रहा है मिस अगर आपको 5 या 10 आप मुझे दिखा देंगी ना लड़के जो नशा नहीं करते, तो मैं आपको 30 से 40 दिखाऊंगा जो नशा करते हैं। ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात है। और आज मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैंने भाई को भी सेंड की है। उस वीडियो में जुम्मे को हमारी ईद थी, जुम्मे को क्रिसमस था हमारा, जुम्मे को। और जुम्मे को जब एक मौलवी जो है खिताब कर रहा था तो वो क्या कह रहा था कि आज 25 दिसंबर है और वो कह रहा था कि आज काफिरों का दिन है। कह रहा था आज क्रिश्चियन कम्युनिटी का दिन है जिनको काफिर कहा जाता है। कह रहा वो तो है ही काफिर। और बहुत उसने कहा बहुत कुछ। और ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि जब भी हमारी ईद आती है, जब भी हमारा क्रिसमस आता है, तो हम गुजरे हुए दिनों को, ये नया साल आएगा तो हम सब अहद करेंगे चर्च में असि शराब नहीं पीनी, सब अहद करेंगे असि पूरा साल चर्च आना है। नए साल पे सब अहद करते हैं, दिल में नई जिंदगी का आगाज करते हैं, अपनी नई जिंदगी का आगाज सब नए साल पे करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं खुदा को भूलता ही नहीं, कहता है मैं लेटते हुए भी और रात के एक एक पहर खुदा को याद करता हूँ। रात के एक एक पहर हमें खुदा को याद करना चाहिए और हम दुनियादारी की बातों को और आपस की बातों को लेके बैठे रहते हैं। हमें छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए, दुनियादारी की बातों को। खुदा ने कहा, खुदा के मुंह पे, यीशु के मुंह पे थूका गया, आप सब जानते हैं, कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया और उन्होंने क्या कहा है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हम छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, भुलाते नहीं। और जिन बातों से खुदा ने कहा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, इस बात पे हम अमल नहीं करते हैं। हम उन बातों को अपने दिल में लेके पूरा साल बैठे रहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को दिल में नहीं रखते हैं, जिसको रखना चाहिए। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, फिर ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। बहुत से फायदे हैं, बहुत फायदे हैं इस बाइबल को रीड करने के। और हम इन बातों को, खुदा की बातों को भूल जाते हैं जिनको याद रखना चाहिए। हमें 24 दिसंबर को पास्टर हारून ने कहा कि शराब नोशी नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे चर्च में पास्टर हारून ने बहुत अच्छे से समझाया, सिखाया कि ये खुदा के बेटे बेटियों को जेबा नहीं देते ये काम, और बाहर जाके वही काम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हम याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है याद रखना और भूल जाना। मेरे साथ निकाले इस्तिशना 32 बाब। आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि जो खुदा के कलाम को भूल जाते हैं उनके साथ क्या होता है।
जो खुदा के साथ अहद करके उसे तोड़ देते हैं उनके